त्रेता युग का वो समय था जब देवताओं की शक्तियां भी संतुलन में बंधी थीं और मृत्यु का विधान अटल माना जाता था। पर उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने स्वयं काल को भी ठिठकने पर मजबूर कर दिया। दक्षिण दिशा में स्थित एक निर्जन वन में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। वे कोई साधारण ऋषि नहीं बल्कि हनुमान जी के परम भक्त थे। वर्षों से वे केवल एक ही मंत्र जपते थे, जय श्री राम। उनके तपोबल से तीनों लोकों में प्रकाश फैल रहा था। यमराज को ये सहन नहीं हुआ। उन्हें भय हुआ कि यदि ये तपस्या पूर्ण हो गई तो मृत्यु का विधान डगमगा जाएगा। और तभी यमराज ने निर्णय लिया, आज इस ऋषि के प्राण हरने होंगे। काले बादलों से ढके आकाश के नीचे भैंसे पर सवार यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में यमपाश था और चारों ओर भय का सन्नाटा। जैसे ही यमराज ने ऋषि के प्राण खींचने के लिए पाश बढ़ाया, तभी धरती कांप उठी। अगले ही क्षण वायु में अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि से निकले महावीर हनुमान। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उन्होंने गर्जना की, काल, मेरे भक्त को छोड़ दे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तू उसे छू भी नहीं सकता। यमराज ने हंसते हुए कहा, वानर, ये मेरा धर्म है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया। उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। आकाश छोटा पड़ गया, दिशाएं कांप उठीं। उनके शरीर से निकलती दिव्य आभा ने यमलोक तक को हिला दिया। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और सीधे यमराज के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपने एक हाथ से यमपाश पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे खींचते हुए चूर चूर कर दिया। क्रोधित यमराज ने यमदंड उठाया और पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर हनुमान जी ने उसे अपने सीने पर सह लिया। वो यमदंड टूटकर धरती पर गिर पड़ा। अब हनुमान जी ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने काल चक्र को थाम लिया। समय थम गया, मृत्यु रुक गई, तीनों लोग स्तब्ध हो गए। यमराज भय से कांपते हुए बोले, महावीर, यदि मृत्यु रुक गई तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुम्हारा क्रोध धर्म से उत्पन्न है, पर सृष्टि का संतुलन भी आवश्यक है। हनुमान जी ने तुरंत कालचक्र छोड़ दिया। समय पुनः चल पड़ा। यमराज ने भक्त को वरदान दिया कि वे इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे। हनुमान जी ने भक्त के चरणों में शीश झुकाया और बोले, जहां राम का नाम है वहां मृत्यु भी मर्यादा में रहती है। और इस प्रकार उस दिन हनुमान जी ने मृत्यु को हराया नहीं, बल्कि उसे सीमा सिखा दी।